जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रॉब्लम्स करवाए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम इस प्रकार से। ठीक है, अब ये साइन इक्वल टू 3/4 दिया है, मीन्स ये क्या है, इसका न्यून कोण है। इसको हम ले लेंगे बी, ए, बी और सी। तो इस कोण के सापेक्ष निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये आधार, और ये मैंने बताया था कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस। अब इसमें दिया है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ये होता है मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ये हमारे लिए इसका मान दिया है 3/4। यहाँ पर लंब कितना है, ये 3 है। ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना दिया है, ये 4 दिया है। लंब बटे कर्ण, लंब दिया है 3 और ये दिया है 4। तो हमारे लिए cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास क्या आधार नहीं दिया है, तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, मीन्स कर्ण कौन सी भुजा है, एसी है, तो एसी का वर्ग और ए बी का वर्ग मीन्स लंब का वर्ग, और ये हो जाएगा बीसी का वर्ग। यहाँ पर आधार है ए बी, ठीक है, और बीसी क्या है, लंब है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, इसका मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमें याद करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी कितना दिया है, 3 दिया है, और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 16। ये 16 हो जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये 9 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो ए बी इक्वल टू आ गया हमारा कितना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, √7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं, ये आ गया हमारा √7 आ गया। तो कॉस ए, अब देखिए कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए की वैल्यू निकालना है तो आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा आधार कितना आ गया, √7, और कर्ण कितना दिया है 4। इसी प्रकार से tan ए, तो tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ये आधार होता है, तो लंब कितना दिया है, लंब 3 दिया है और आधार दिया है √7। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। 15, फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फोर्थ 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है हमारे लिए। हमें फाइंड ज्ञात क्या करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है cos A, नहीं sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात
कीजिए। साइन ए 15 cot इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, वही समकोण त्रिभुज बनाना है हमारे लिए। कैसा भी हम बना सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये हमारा बी हो गया और ये ए हो गया, या ये सी हो गया। यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो कॉट ए, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 15, यहाँ लिखें आप सॉल्व 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ से कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ये 15 इसके अपान में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए साइन का अपोजिट होता है। तो टेन ए इक्वल टू होता है लंब अपान आधार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार अपान आधार बटे लंब हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें देखिए आधार क्या है, 8 है, ये है आधार, ये आधार है, और ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये लंब होगा, ठीक है। इसी को हम पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको हम एच मीन्स कर्ण कहते हैं। तो आधार कितना दिया है, 8 दिया है, 8 दिया है, और लंब कितना दिया है, ये 15 दिया है। तो हमें एसी की वैल्यू निकालना है, मीन्स हमें कर्ण निकालना है। तो इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज लिखें यहाँ, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग मीन्स एसी का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC स्क्वायर। इसमें इसकी हम वैल्यू रख देंगे। देखिए AC स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो इसमें AB कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 8 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, और 15 में 15 का करते हैं तो 225 आता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, तो 225 और 64 कितना हो जाएगा, 9 और 8 मतलब 289 हो जाएगा, ठीक। तो AC इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट लग जाएगा, इक्वल टू 289। अभी कितने का, 289 का रूट कितना होता है, 17 होता है। तो ये 17 आ गया, ये 17 आ गया। इसके बाद अब हमारे पास तीनों इसकी भुजाएं हैं, हमने लंब निकाल लिया, आधार निकाल लिया और कर्ण निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, राइट। तो ये हो जाएगा, लंब कितना है 15 है, और कर्ण कितना आ गया 17 आ गया, ये हो गया। इसके बाद देखें सेक ए ने बताया थे कि का से बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17 है, और आधार कितना है, 8 है। तो ये इस प्रकार से ये हमने दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड कर लिए, किसकी सहायता से, 15 cot A = 8 की सहायता से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इसको इस टाइप से भी बना दें हैं। देखिए क्वेश्चन 5, sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसमें हमारे लिए हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ये अन्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं।
तो सेक थीटा 1 अनुपात दिया है हमारे लिए, ठीक है। बाकी हमें ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस टाइप से। ये समकोण त्रिभुज बनाया, ये थीटा है यहाँ पर, इसको कहें हम ए बी और ए सी। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स ये लंब होता है, और ये हाइपोटेनियस मीन्स ये कर्ण होता है, ठीक है। और ये बेस मीन्स ये आधार होता है, ये आधार, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें सेक थीटा, इसमें हल करेंगे हम। देखिए इसमें लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, 12। अब चूंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा एक कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर हमने 13 लिख दिया, और आधार कितना है 12 है, तो यहाँ 12 लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, इसमें बीसी मीन्स लंब निकालना है, ये हमें लंब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें समकोण त्रिभुज वही प्रक्रिया अपनाएंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो ए सी स्क्वायर, ए सी तो दिया है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी, ये हमें निकालना है, बी सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का हो जाएगा 144, 1 से 44 प्लस ये बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो 169 माइनस 144, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 160, 169 में से 144 गया, मतलब 69 में से 44 माइनस का तो 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी इक्वल टू हो जाएगा √25, तो ए आ जाएगा 5। 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो ये हमारे निकल आया कितना 5। अब इसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। पहले देखिए इसमें साइन थीटा ज्ञात करेंगे हम, तो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। मीन्स इसको हम ऐसा लिखें P/H। तो लंब क्या है इसमें 5 है, इक्वल टू 5, और कर्ण कितना है 13 है। लो ये आ गया एक, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा निकाला, तो डायरेक्ट यहाँ से कोसेक थीटा निकाल देंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट होता है P/H, तो H/P मीन्स कर्ण बटे लंब H/P। तो ये कितना आया, H कितना दिया है 13, और P कितना दिया है, इसका अपोजिट कर दो 5, तो ये आ गया एक। अब इसके बाद टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब बटे आधार, ये लंब है, मतलब P/B, ये हो जाएगा P/B इक्वल टू कितना हो गया, P कितना दिया है, ये 5 दिया है, और B कितना है 12 है, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इससे हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं आसानी से, ये इसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये B/P हो जाएगा, B/P इक्वल टू इसका 12 ऊपर लिखा जाएगा, ये इसका अपोजिट कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद एक अनुपात बचा cos थीटा, तो देखिए cos थीटा sec थीटा बराबर 13/, cos थीटा की वैल्यू हम यहीं से फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो sec थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है, इसकी वैल्यू 13/12, तो ये हो जाएगा 12 मीन्स cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार, आधार कौन सा है ये देखिए, वही आएगा आधार मीन्स P/,
एच, तो ये कितना है आधार 12 और ये 13। देखिए 13/12 है तो 12/13 ये पलट जाएगा। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7th क्वेश्चन है, नहीं 6th क्वेश्चन है ये। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 दिया है कि कोण ए और कोण बी यदि न्यून कोण हो जहां cos A = cos B, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध करना है। तो इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, यदि कोण ए, मार्कर की इंक खत्म हो गई, ये दिया है यदि यदि कोण ए और कोण बी कैसे हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहां cos A = cos B, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण A = कोण B, ये सिद्ध करना है हमारे लिए, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो फटाफट इसमें समकोण त्रिभुज बना लें। ये समकोण त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज है, इसको कहें हम ए बी सी। ये कोण ए के सापेक्ष ये भुजा लंब हो गई, लंब, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा एक होती है कारण, जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये आधार होती है, आधार, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक, कोण ए और कोण बी क्या है, इसको सी कहें हम। देखिए सी, ये कह रहा है इसको, या बी सी ऐसा लिख दें, ये बी ऐसा हो जाएगा। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो ये क्या है, न्यून कोण है। ये कोण, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, जिनको समपूरक कोण कहते हैं। इन दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब बात यह है कि ये 45 का हो सकता है, ये 35 का हो सकता है। ठीक है, और ये 55 के 25 का ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, मतलब कोण ए प्लस कोण बी = कोण सी, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये 90 डिग्री दोनों का योग हमेशा क्या आएगा, 90 के बराबर आएगा। देखिए इसमें सिद्ध करना है, तो इसमें दिया है, हम लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, हमारे लिए दिया है जहां कि cos A = cos B, ये दिया है। अब देखिए cos A = क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, BC है, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे BC, और कर्ण क्या है, AB है, तो AB लिख दिया, इक्वल टू ए में। लेकिन इतना ध्यान रखें आप, थोड़ा देखिए यहाँ, इतना ध्यान देना है कि ए cos A के स्थान पे क्या लिखें, ए के लिए ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये लंब हो जाएगी जब हम कोण ए के सापेक्ष लेंगे। ठीक है, ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार, आधार, ये आधार हो जाएगी। अभी इसको मिटा देते हैं। अभी देखिए इसको हमने मिटा दिया, क्योंकि हम कोण ए के सापेक्ष ले रहे हैं, तो ये भुजा क्या हो गई,
थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाती है, ए आधार। तो इस कॉस ए के लिए हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया हमारा, ये ए सी हुआ, ए सी, और कर्ण क्या है, कर्ण तो बदलता नहीं है, तो ए बी इक्वल टू, अब कॉस बी, कॉस बी में क्या करेंगे, जब बी के सापेक्ष लेंगे तो अब ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये आधार। ठीक, इस प्रकार से। तो कॉस बी को क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा ये बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। अब देखिए यहां पर ए बी है, यहां पर ए बी है, तो ये ए बी से ए बी हम कैंसिल कर देंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। अब देखिए ए सी बराबर है, ए सी बराबर है बी सी। इसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण, यहां लिखेंगे यदि, ऐसा लिख दो, समकोण यदि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं, कोई दो संलग्न तो होती हैं, संलग्न लिखने की जरूरत नहीं, कोई दो भुजाएं लेंगे तो संलग्न होंगे, इसको लेंगे तो एक दूसरे की संलग्न, इसको लेंगे तो संलग्न, ये भी संलग्न, तो संलग्न लिखने की कोई यहाँ जरूरत नहीं है। यदि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः AC, देखिए AC, AC भुजा है, AC भुजा, इसके सम्मुख कोण कौन सा है, B, ये कोण B हो जाएगा, इक्वल BC के सामने का सम्मुख कोण, इस BC भुजा का सम्मुख कोण A है, ठीक है, इसका सम्मुख कोण A है, तो ये हो जाएगा कोण A। अतः इसको हम लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण B, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था, इसको हम लिख सकते हैं प्रूव दैट, प्रूव दैट, इस टाइप से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cot A इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर। इसको ये जांच करना है कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर। ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस, इसको बेस कहते हैं। दिया है हमारे लिए 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 अपान में चला जाएगा 4 अपान 3। तो cot A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। cot A tan A का अपोजिट होता है, तो 4 अपान 3। आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3 है। यहाँ से हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी दी है 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी दी है 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 69 कितना होता है 25 होता है। तो AC इक्वल टू ये आ जाएगा रूट 25, 25 का रूट 5 होता है। तो AC कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर।
तो फिर हमें इसमें टेन ए की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगी, कॉस ए की और साइन ए की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगी। देखिए यहाँ से टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार मीन्स पी अपान पी, ये होता है पी अपान पी। तो कितना आ जाएगा, लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है। इसी प्रकार से कॉस ए साइन ए का निकाल लेंगे, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपान एच होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है 5 दिया है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण मीन्स बी अपान एच होता है। तो बी कितना दिया है 4 दिया है और कर्ण कितना दिया है 5 दिया है। इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है, टेन इक्वल टू 3/4, तो 3/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 प्लस ये भी 3/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वल टू में हम लिख सकते हैं, अगर ये इनको दोनों को बराबर करना है, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। इसमें हम लिख सकते हैं, इन दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलें, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये पक्ष इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये हमने लिया था 1 माइनस टेन ए की वैल्यू 3/4 इसका स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/4, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का होगा 16 अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा इक्वल टू इस वाले पक्ष में भी इसको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 होगा, माइनस 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम 16 आएगा, तो ये 16 माइनस 9 अपान 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम 25 आएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो यहाँ पर देखिए कितना आया 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया कितना बचा 7 बचा और 69 कितना हो गया 25 हो गया। इसी प्रकार से इस पक्ष में देखें 16 में से 9 गया 7 बचा और 25, यानी कि ये हमारा LHS था लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS राइट हैंड साइड था, दोनों पक्ष इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 8.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।